चलिए समझते हैं एक नए टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज अकाउंट। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है हमारा, लेकिन प्रैक्टिकल कंसेप्ट को जानने से पहले इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि सबसे पहले जो चीज है इसका मीनिंग क्या है, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। तो क्लोज अकाउंट का मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, फिर कुछ केसेस स्टडी करेंगे इसकी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू कर पाएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए समझते हैं। आप जब ये थ्योरी समझ जाएंगे आप, तो प्रैक्टिकल समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट, द कंसेप्ट इसका ये है, व्हेन वी आर क्लोज अवर अकाउंट्स, जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, अपने अकाउंट को हम लोगों ने क्लोज कर लिया, उसके बाद इट इज डिस्कवर्ड दैट, फिर पता लगता है हमें कि कुछ चीजें रह गई। क्या चीजें रह गई? देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट। कुछ गलतियां हो सकती हैं या कुछ चीजें हम लोग लिखना भूल सकते हैं, कुछ एरर हो सकती हैं, कुछ ओमिशंस हो सकती हैं अकाउंट्स बनाते वक्त। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इधर अल्टरेशन द ओल्ड अकाउंट्स एंड द साइंड बैलेंस शीट। अकाउंट्स बन चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, और बैलेंस शीट को बकायदा हम लोगों ने साइन करवा लिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। उसके बावजूद हमें पता लगा कि मिस्टेक्स हैं, तो अब इसका एक ऑप्शन तो ये है कि ये तो उसमें कटिंग करो, एडिशन डिलीशन सब करना पड़ेगा। ये ऑप्शन बेटर नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड ऑप्शन है टू डू एन एडजस्टमेंट एंट्री। सेकंड ऑप्शन ये है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाए एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर तो खत्म हो गया हमारा, तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाए, जिससे कि पिछली गलतियां, चाहे वो गलतियां हो, चाहे वो भूल हो, ओमिशन हो, ठीक है, तो वो ठीक हो जाए। तो सेकंड ऑप्शन जो है टू डू एन एडजस्टमेंट एंट्री, यही हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट का, कि हम एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, एक सिंगल जर्नल एंट्री कर देंगे, जिससे वो सारी मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, केसेस क्या है इसके, कौन कौन सी मिस्टेक हो जाती हैं इस केस में, आइए वो देखते हैं। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद पता लगता है हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को दिया ही नहीं हम लोगों ने, भूल गए देना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पर्टिकुलर रेट से, वो दिया नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए उनसे चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करना भूल गए। सैलरी पेबल टू द पार्टनर्स थी, सैलरी नहीं दी पार्टनर्स को, शो ही नहीं किया डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, कमीशन देना था, शो करना भूल गए। तो ये एरर ऑफ ओमिशंस है हमारी। ठीक है, सेकंड चीज है, व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ए रॉन्ग प्रोपोर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्ग प्रोपोर्शन? रॉन्ग प्रोपोर्शन को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। रॉन्ग प्रोपोर्शन का मतलब यहां पे क्या है कि ए और बी, देयर आर टू पार्टनर्स, इनका वैसे रेशियो था 3:2, लेकिन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3 में। इट इज अ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, इस मिस्टेक को हम लोगों ने ठीक करना है। ध्यान से समझिए, एक टॉपिक समझा रहा हूं आपको मैं, जो आपकी हेल्प करेगा और जब when we will do the practical। ये कैपिटल अकाउंट है आपके सामने, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। मुझे आपको सिर्फ ये समझाना है कि किस चीज से पार्टनर को बेनिफिट होता है और किस चीज से पार्टनर को नुकसान होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, क्रेडिट साइड में आता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड में आता है, इससे पार्टनर को लॉस होता है, डेबिट होता है। सैलरी पेबल टू पार्टनर, पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो क्रेडिट होती है कैपिटल अकाउंट के अंदर, इससे पार्टनर को बेनिफिट होता है। कमीशन पेबल टू पार्टनर्स क्रेडिट होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, सैलरी पार्टनर्स को मिलती है वो क्रेडिट होती है कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कमीशन क्रेडिट होता है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, क्योंकि इससे पार्टनर्स का लॉस होता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था इसका, ये काम आएगा आपके बड़े। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल शुरू करते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स इन्हीं केसेस में। थैंक यू।